सर्वप्रथम तो सभी को नमस्कार। रही जहां नॉमिनेशन की बात, तो ये तो विद्यार्थियों के साथ अन्याय आयोग कर रही है और इसकी सबसे प्रमुख कारण है कि जो वर्तमान अध्यक्ष श्री नेत्री, इनकी मोनोपोली खराब है। जब से ये आयोग अध्यक्ष बने हैं, कुछ परीक्षाओं को छोड़ के सारी परीक्षाएं विवादित रही और ये साल बीतते आ रहा है, हमको लग रहा है ये शून्य न हो जाए। तो हमारा दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी का दंश भी झेल रहे हैं और प्लस इस तरह के रूल को भी झेलना पड़ रहा है। तो सर्वप्रथम हमारे जो भी प्रतियोगी भाई इस आंदोलन में शरीक हो रहे हैं, बढ़ चढ़ के शरीक हों और आपकी संख्या बल पे ही डिपेंड करेगा कि निर्णय एक दिन में आएगा कि 2 दिन में आएगा, लेकिन निर्णय आएगा अगर आप डटे रहे तो। जैसे आरओ वाले में भी सब जगह इसके पहले भी 2014 से हम लोग अनवरत आंदोलन में हैं और हर मुद्दों को उठाया जाता है और मैक्सिमम में हम लोग लीड किए और जीते भी हैं। इसमें भी मैं करता, मैं मोरल रूप से ट्विटर हैंडलिंग में सब जगह सपोर्ट कर रहा हूँ। आप तो अस्वस्थ हैं, आप अस्वस्थता के कारण जो है मैं शरीक नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी आवश्यकता पड़ी तो मैं अस्वस्थ होने के बाद भी आपके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा रहूँगा, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा ये है कि मैं जितने लोग एजुकेटर हैं, चाहे यूट्यूबर हों चाहे टेलीग्राम चैनल पे पढ़ाते हों, उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। आज जो छात्रों के साथ डायलेमा की स्थिति है, उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये लोग भी हैं। आगे बढ़ने की होड़, श्रेय लेने की होड़, न्यूज कौन पहले डालेगा, इसके चक्कर में पूरा आयोग से लेके प्रतियोगी छात्र से लेके आम जन तक भ्रमित रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे छात्र तो घर चले गए। हाँ, कई प्रतियोगी छात्रों के फादर्स मुझे फ़ोन किए, कौशल जी परीक्षा कब होगी, बिटिया परेशान है, बेटा परेशान है। मैंने कहा भाई मुझे जहाँ तक एथेंटिक सूचना है या जो भी चीज़ें हैं कि दिसंबर में होगा, जब तक आयोग कोई परिवर्तन नहीं करता। इसके बाद मैंने कभी बोला नहीं। बहुत सारे मैसेज आए, आप लोग इतने सारे लोग डाल देते हैं, मेरे पर प्रेशर आता, तब जाके मैं उसको क्लियर कट करके जो है आप तक ये बातें पहुंचाता हूं। जैसे मैंने ट्वीट किया था कि दिसंबर में होगा, चीजें दिसंबर ही बताया था। तो ये सब सारी चीजें अगर आपको पता भी है, उनके संदेश यूट्यूबरों को मैं संदेश है, आपको अगर पता भी है तो इस तरह की न्यूज ना डालें जब तक आप ऑथेंटिक ना हो जाएं। भाई यूट्यूब बनाने के लिए बहुत सारे मैटर्स हैं आपके पास हैं, छात्रों को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। क्या इस तरह की टीआरपी लेने का कोई मतलब नहीं होता है। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आगामी ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि एक बार एक प्रतियोगी छात्र का दिमाग अगर डिस्ट्रैक्ट होता है तो फिर वो रिदम में नहीं आ जाता। वो बार बार आपके चैनल को जाएगा, किताबें बंद करेगा। आज स्थिति है कि अगर एग्जाम आयोग हम लोग कितना भी कर लें, अगर आयोग एग्जाम कराता है तो क्या करेंगे, एग्जाम नहीं देंगे या तो एग्जाम का बहिष्कार करें। और मैंने देखा है 2017 पीसीएस का मेंस का आंदोलन कैंसिल नहीं हुआ, लास्ट में पेपर जो है आउट हुआ, उसको हम लोगों ने रद्द कराया। मैं जब मेंस के कमरों में लड़कों को निकालने गया तो वहाँ कुछ लोग काफ़ी लिख रहे थे, जबकि पता है कि पेपर चेंज हो गया है, 2 सेंटर के लोग बाहर आ गए हैं, 3 सेंटर पे गए। वहाँ प्रतियोगी छात्रों ने मुझसे कहा कि भैया लिखने दीजिए, हो सकता है कि परीक्षा करा ले। तो ये स्थिति होती है। तो इस स्थिति में, इस एज में कोई परीक्षा छोड़ता नहीं है। अब उनका क्या होगा। तो उनसे निवेदन है कि 11 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है उसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मतलब जितने यूट्यूबर हैं, जितने सारे शिक्षक, हाँ सारे शिक्षक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और उनको सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, विद्यार्थियों का पूरा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, पूरा सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ सोशल से नहीं करना चाहिए, आपको प्रत्यक्ष रूप से रोड पे आना पड़ेगा। अगर चाहते हैं ये जीत हो तो रोड पे आए सभी लोग और 100 50 के वॉलंटियर बना लें, ताकि वहाँ अव्यवस्था न हो पाए। लड़कियां भी रहेंगी, तमाम सारे लोग रहेंगे, प्रशासन से अवैध व्यवहार न किया जाए ताकि आंदोलन खराब हो। आंदोलन जितना संख्या बल होगा, संतुलित रहेगा, जितना व्यवस्थित रहेगा, उतनी ही जल्दी जीत मिलेगी, उतना ही बेहतर होगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाइए। कुछ लोग तो आज भी सुबह की वीडियो में बहुत सारे छात्रों ने कमेंट किया है कि पेपर फिर से पोस्टपोन होगा, आरओ का अप्रैल में जा रहा है और पीसीएस का दिसंबर लास्ट में। ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भाई मेरे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, ना ऐसी कोई जानकारी है कि मार्च होगा अप्रैल में होगा। जो मैंने बोला था वो आयोग ने नोटिस आ गया। अब नोटिस से बड़ा तो कोई है नहीं। भाई कोई संस्था अगर नोटिस दे रही है तो उससे बड़ा कौन, उस पर क्या टिप्पणी कोई करेगा। सही बात है, सही है। हाँ, आपका नोटिस चेंज होगा जब आप आंदोलन करेंगे, जब आप दबाव डालेंगे, जब आप सरकार पे दबाव डालेंगे। तो दबाव मस्ट है, आंदोलन की एक प्लानिंग मस्ट है। लेकिन सरकार के पास, सरकार का कहना है कि हमारे पास परीक्षा केंद्र कम है, हम क्या कर सकते हैं। नहीं, ये बात है तो इसका एसजी यही है कि भाई आपके पास अगर परीक्षा कम है, सेंटर कम है या संख्या बल कम है आपके पास, तो उसकी व्यवस्था कराइए। आप यूनिवर्सिटी से कहिए, भाई हम देखते हैं कि हर जिले में 2-3 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैक्सिमम कभी डिग्री कॉलेजेस हैं, महाविद्यालय हैं। आप यानी इलाहाबाद जैसी शहर में, अगर शहर में हमको सेंटर मिल जाए
हमारा विश्वविद्यालय के 5 संबंधित कॉलेज हैं, सही बात है। स्वयं विश्वविद्यालय 10,000 लोगों को बैठा लेगा और उसके कॉलेजेस जोड़ लीजिए आप। हाँ, इसका कारण के भी बहुत हाँ, सारे लोग। तो 40,000 लोग तो हम अभी विश्वविद्यालय में कर लेंगे और सेंटर छोड़ दीजिए अभी। जी 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 जी, भाई 5 ही लाख तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? 4.5 लाख के तो हाँ, आप बता अगर दीजिए, हाँ 4.5 अगर 1 लाख हम इलाहाबाद एडजस्ट कर लेंगे, कानपुर में कानपुर में कर लीजिए, लखनऊ कर लीजिए, मस्ती हो गई। अरे तो आपको सेंटर भी कम बनाने पड़ेंगे, जिले भी। छोटे छोटे जिलों की जगह एक जगह हाँ। बड़ा बड़ा अब भाई आप पूरा प्रदेश चला रहे हो, प्रशासन आप चला रहे हो, आपका कहना कौन नहीं मानेगा? सरकार को इसमें हस्तक्षेप लेना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन का मैटर है, जाहिर भाई किसी के साथ थोड़ा बहुत अन्याय होना है भाई। लोग बॉर्डर में रहेंगे। हाँ, बॉर्डर में रहेंगे, उनके साथ अन्याय होगा, ठीक है। तो निष्पक्ष परीक्षा हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए है कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो और वहाँ पे एक ही डिमांड आप लोग करिएगा, मुद्दे को भटकाइएगा नहीं, डिस्ट्रैक्ट मत करिएगा, वल्ली कहिएगा कि भाई पीसीएस और आरओ जो है 1 शिफ्ट में एग्जाम कराएं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। परीक्षा आप कब कराते हो वो आप पे डिपेंड है। आपकी तैयारी अगर दिसंबर में है तो हम 8 दिसंबर को हम एग्जाम दे लेंगे जो डेट दिए हैं, 22 दिसंबर को हमारा दे लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम हमको। छात्रों को तो ये भी कहना है कि पेपर अगर अगले साल भी चला जाता तो भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे छात्रों नहीं, अगले साल चला जाता है, ये थोड़ा सा सही नहीं है, सत्र 0 हो जाएगा तो बहुत सारी समस्याएं हैं। ये आप इसी में करा लें, क्या दिक्कत है? एक दिन करा लें अपना भाई, उनकी तैयारी तो है ना। और नहीं भी कराना चाहे ठीक है, अगली साल करा लें, लेकिन 1 शिफ्ट में कराएं, आपको समान अधिकार मिले लोगों को। वैसे भी लोक सेवा आयोग में बहुत सारे आरोप लगते हैं। अब जैसे कि हमने अभी बात की, कई विशेषज्ञों से बात किया तो उन्होंने कहा सर नॉर्मलाइजेशन से में क्या दिक्कत आ रही है, नॉर्मलाइजेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछते हैं तो ज्योग्राफी का कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि लिमिटेशन है। हम नीचे का प्रश्न भी ले सकते हैं, ऊपर से प्रश्न भी ले सकते हैं। तो हमने कहा सर ये लिमिटेड सीटें हैं, इसमें लिमिटेड सीटें हैं, हो सकता है उसमें मुझे ये प्रश्न क्लिक नहीं किया, इस प्रश्न क्लिक किया, उसने कर लिया, हम नहीं कर पाए, तो हमारे साथ असमानता हो गई ना, क्योंकि प्रश्न ही अलग है। तो एक प्रश्न पे हम अगर फाइट करेंगे तभी हमारे साथ न्याय हो सकता है, अलग अलग प्रश्नों पे हम फाइट करेंगे तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा। समान लाइन से दौड़नी चाहिए। यस, क्योंकि ये बड़ी परीक्षा है भाई, पूरे देश और प्रदेश में यूपीएससी पीपीएससी या अदर स्टेटों की जो भी एग्जाम होते हैं, बड़ी परीक्षाएं हैं ये, इसमें इस तरीके के नियम नहीं होने चाहिए। और जहाँ तक कि एसओपी की बात, शुरू में मैंने एसओपी की बात कही थी आप लोगों से, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर वाला, तो एसओपी में सीधे सीधे लिखा हुआ है, सरकार ने भी लिखा। हाँ, तो सीनियर जी किसके सगे बनने चाहते हैं, हमको ये नहीं समझ में आ रहा, क्यों एसओपी के दायरे में आना चाहते हैं? करके करनी है तो आप आयोग अध्यक्ष बने क्यों? और क्या, आपने तो अपनी नौकरी 4 साल बची थी, वीआरएस लेके आयोग अध्यक्ष बने, क्या कारण था भाई? आयोग अध्यक्ष बनने का क्या कारण था? आज तक कोई भी छात्र ये नहीं पूछता है, ये पूछना चाहिए। और इनको तो उसी समय मैं कहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा किसी ने छात्रों ने मांगा। इस बार मैं कहता हूँ कि छात्रों को ये मांग करनी चाहिए कि आयोग अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कोई परीक्षा पेपर भी लीक हो गया, पेपर भी लीक हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही, बहुत कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, प्लस रूल्स रेगुलेशन हमारे ऊपर थोपते जाते हो। देखिए, आयोग ने जो छात्र लास्ट मोड पे हैं, मतलब 2-3 साल बचे हुए एज में, उनके साथ और अन्याय है, क्योंकि जब चेंज हुआ है तब सिलेक्शन नहीं पाए हैं। आप देखिए, उदाहरण देखिए, अपने बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो बदलाव के मार झेलते रहे, उनका चयन नहीं हो पाया। भाई सब टॉपर नहीं होते हैं ना, टॉपर कुछ लोग होते हैं, तो टॉपरों को नहीं दिक्कत है, लेकिन जो परिश्रम करके बाउंड्री करके उस पार गया है कि मैं फाइनल सिलेक्शन ले लूँ, उनके लिए कष्टदायी है और मैं उनके दर्द को महसूस भी कर रहा हूँ। तो भाइयों, आप जी जान लग के आंदोलन में सक्रियता लाइए और प्लान ए बी सी सब तैयार किए रहिए। अब क्योंकि सार्वजनिक मंचों पे ये नहीं बोला जा सकता, प्रशासन के लोग सुनते होंगे, तो अगर किसी को बहुत जरूरत होगी, फोन मेरा ऑन रहेगा, आप फोन पे सलाह ले सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस तरीके से आप करिएगा। और अगर मैं ठीक हो जाता हूं तो मैं बिल्कुल आऊँगा भी, ठीक है। और आंदोलन ये जान लीजिए कि आपको डटे रहना है, हटना नहीं, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, हटेंगे नहीं तो जीतेंगे जरूर। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आया, बड़ी चर्चाएं हो रही है, इसका देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जरूर है भाई, अब कोर्ट का क्या निर्णय होता है कोर्ट जाने, लेकिन अगर इसको कोर्ट में जाती है तो ये लेंदी हो जाएगी, लंबी प्रक्रिया हो जाएगी और तत्काल परीक्षा भी इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पावर आयोग को है। परीक्षा के बाद विवाद चलता रहेगा, हो सकता है वैकेंसी कैंसिल हो जाए, दोबारा कराए ना कराए, वो अलग निर्णय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, ठीक है, चीजें आज अगर मान लिया हम लड़ लिए, नोटिस जारी हो जाएगी, 24 की परीक्षा में नोटिफिकेशन, 25 में नोटिफिकेशन दे देंगे, भाई 2 स्टेप में कराएंगे, नाइवेशन करेंगे, तो नाइवेशन का मैटर तो वहीं रह गया, तो फिर हम 4 साल लड़ें क्या इसको लेके? इसको आयोग से खत्म कराना है, आयोग से खत्म कराना, सरकार से खत्म कराना, सरकार से, शासन से खत्म हो, शासन से बड़ा कोई नहीं होता, जल्दी होगा।
जी। और नहीं तो लास्ट दरवाजा हमारे पास न्यायालय है ही। न्यायालय लास्ट में है ये। छात्रों को एक लास्ट संदेश दे दीजिए कि परीक्षा को लेकर के जो चर्चा है पोस्टपोन वाली जो मेरा यही कहना है कि आप सब लड़ते रहें और पढ़ते रहें। ठीक। जब लड़ेंगे और पढ़ेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। तो जिन्हें आपने सुना, जिनका कहना है कि अभी पोस्टपोन जैसी कोई बात नहीं है, विद्यार्थी लड़े और बेहतर होगा कोर्ट कचहरी ना जाकर के अभी उसके बारे में सोचे भी नहीं। अगर यहीं से हल निकल आता लोक सेवा आयोग से ही, शासन से ही, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन आप लोग करिए शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से। जो आपके अधिकार हैं उनको आप लोग रख सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।